नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन वैरायटी के सही सिलेक्शन के बारे में, यानी कि आप सोयाबीन की सही वैरायटी किस प्रकार से चुन सकते हैं। सोयाबीन की खेती से आपको शानदार उत्पादन लेने के लिए किस प्रकार से कौन सी वैरायटी का अपने एरिया अनुसार चुनाव करना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बिल्कुल पूरी जानकारी हम बताएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद में आपको सोयाबीन वैरायटी सिलेक्शन करने के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी सोयाबीन की खेती के लिए सही वैरायटी का चुनाव कर पाएंगे। किसान साथियों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सोयाबीन वैरायटी का सही चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले सोयाबीन वैरायटी की फसल अवधि देखना है, यानी कि आप जो वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं वह कितने दिनों में पक कर के तैयार होती है और उस फसल अवधि के हिसाब से आपके यहाँ का मौसम कितने दिनों का होता है। यानी कि अधिकतर सोयाबीन की बुवाई जून के महीने में हो जाती है, कभी कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक चली जाती है। इसी हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना है। जैसे आपकी सोयाबीन की बुवाई आपके यहाँ पर जून के महीने में हो जाती है और आपके यहाँ मौसम जून के महीने में आ जाता है और जून के महीने से लेकर आपके यहाँ पर कितने दिनों की बरसात होती है, यानी कि 100 दिन तक आपके यहाँ पर बरसात होती है, तो आपको 100 से 110 दिन की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और आपके यहाँ पर अगर 80-85 दिनों तक बरसात होती है तो आपको 90 से 95 दिन की फसल अवधि वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर 60 से 65 दिन की बरसात होती है तो आपको 60 से 80 दिनों में पककर तैयार होने वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। दूसरा किसान साथियों, आपको उस वैरायटी में यह भी देखना है कि वह वैरायटी आपकी मिट्टी के अनुसार सही है या नहीं। अगर आपके यहाँ पर गलतिया मिट्टी है तो आपको उस वैरायटी की वाटर क्षमता को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वह वैरायटी गलतिया खेत यानी कि गलतिया खेत में उगाई जा सकती है या फिर नहीं। तीसरा किसान साथियों, आपको रिकमेंडेड वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, यानी कि अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं या यूपी से या फिर किसी अन्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो उस वैरायटी के लिए जिस किस्म को बनाया गया है कृषि वैज्ञानिकों ने, तो आपको उसी वैरायटी का चुनाव उस प्रदेश के लिए करना चाहिए। चौथा किसान साथियों, आपको यह पॉइंट भी ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसकी हाइट मध्यम या फिर ज़्यादा हो, क्योंकि आजकल लेबर की समस्या हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए मशीन से कटाई या हार्वेस्टिंग की जाने वाली वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। पांचवा किसान साथियों, आपको उस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर खास ध्यान देना होता है, क्योंकि अभी 2-3 सालों से सोयाबीन की फसल में बहुत ही ज़्यादा रोग लग जाते हैं। वाइट रस्ट, पीला मोजेक जैसे भयानक रोग सोयाबीन की फसल का सही उत्पादन हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलने देते हैं। इसलिए आपको अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और इसके अलावा किसान साथियों, आप चाहे जो भी वैरायटी आपके एरिया अनुसार लगा रहे हों, लेकिन आपको बीज को उपचारित करके ही बुवाई करनी है। और अगर आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है फिर भी आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो आपको बेड बनाने वाली मशीन से सोयाबीन की बुवाई करनी चाहिए। किसान साथियों, आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो फसल पकने पर जिस वैरायटी की फलियां ना चटकती हों उस वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए। जैसे कि कई वैरायटियां ऐसी होती हैं, जैसे कि JS 2034 जो वैरायटी थी वह उत्पादन अच्छा देती थी, उसकी हाइट कम होती थी लेकिन पकने पर फलियां बहुत ही ज़्यादा चटकती थीं। इससे हमारे किसान भाइयों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। इसलिए आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी आपकी सही फसलों के बारे में जानकारी सही और समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।